हेलो स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एमएस वर्ड पार्ट 7। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं किया है तो आप पहले हमारी प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें, जिससे क्या होगा आपको अच्छे तरह से समझ में आएगा। और ये वर्ड की सीरीज का वर्ड की सीरीज चल रही है जिसमें आपको सभी वीडियोस देखनी पड़ेंगी। अगर आप नहीं देखते हैं तो आपको वर्ड सीखने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा पेज से रिलेटेड। तो पहले मैं वर्ड को ओपन कर लेता हूँ। ये लीजिए, वर्ड ओपन करने के बाद आज हम इंसर्ट टैब में जाएंगे, क्योंकि ये हमारा इंसर्ट की फर्स्ट वीडियो है। इंसर्ट टैब में जाने के बाद आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन मिलता है, फर्स्ट ग्रुप पेजेस। अब पेज के ग्रुप को हम सीखते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कवर पेज, ब्लैंक पेज एंड पेज ब्रेक। तो चलिए पहले हम कवर पेज को देख लेते हैं। अब मान के चलते हैं कोई आप बुक टाइप कर रहे हैं, ठीक है। ये मैं यहाँ से कुछ पैराग्राफ और ये इंसर्ट करा लिया। अब पैराग्राफ इंसर्ट कराने के बाद आपको लग रहा है कि मुझे इस बुक का फर्स्ट पेज पे एक पेज कवर की जरूरत पड़ रही है, तो खुद क्रिएट करते हैं। उसके लिए तो आपको खुद क्रिएट करना पड़ेगा, लेकिन आप ये चाहते हैं कि मैं एमएस वर्ड में जो पहले से ही पेज कवर हैं उनको यूज करना चाहता हूं। तो आपको जाना पड़ेगा पेज कवर पे, ठीक है, कवर पेज। और फिर यहाँ पर आपको काफी सारे टेम्पलेट्स मिलते हैं। जो भी आपको बेस्ट लगे आपकी बुक के लिए आप उस टेम्पलेट को चूज कर लेंगे, ठीक है। तो मान के चलते हैं मैं चूज कर लेता हूँ ये वाला, और क्लिक करते ही देखिए क्या हुआ, पेज कवर बन के तैयार हो गया। आपको ज्यादा कुछ टाइम भी नहीं लगा बनाने में, डिजाइन मिलता है आपको। क्लियर। अब ये डेटा आपका नीचे आ रहा है, तो ये फर्स्ट पेज पर ही आपका आता है। मैं फिलहाल इसे क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट। अब देखिए इसी में एक और फीचर्स मिलता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, जैसे कि मैंने पेज कवर ले लिया, फॉर एग्जांपल मैंने दोबारा से सेम वही काम किया, पेज कवर पे जाएंगे और यहाँ से जो भी बेस्ट लगेगा उस पेज कवर को रखेंगे। अब आपको ये लग रहा है कि मुझे इसमें कुछ एडिट करना है, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, आपको जाना है पेज कवर में, और पेज कवर में जाने के बाद पहले यहाँ पर करा मोर कवर पेज ऑफिस। अगर आपको और भी कवर पेज चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन आपको लग रहा है इसको मुझे रिमूव करना है, गलती से कर दिया, तो क्लिक करेंगे वो आपका रिमूव हो जाएगा। अब कुछ फीचर्स देख लीजिए कैसे यूज किया जाता है। अब मान के चलते हैं हमने पेज कवर तो लेने आ रहे थे, लेकिन जैसे ही हम इस पर राइट बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ जाते हैं काफी सारे। इंसर्ट एट बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, ये हमारा डिफॉल्ट में रहता है कि जब भी हमें अपना पेज कवर इंसर्ट कराना होता है तो डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में आता है। तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो स्टार्टिंग पोर्शन पे आ जाएगा, ठीक है। ये तो था आपका डिफॉल्ट वाला केस। दोबारा क्लिक करते हैं और फिर राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन और मिलता है, यहाँ पर करा इंसर्ट एट एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि जो आपका ये आपका पेज कवर इंसर्ट होगा वो सबसे लास्ट में इंसर्ट होने वाला। तो क्लिक करते हैं। अब देखिए सबसे लास्ट में आ गया, कंटेंट आपका ऊपर। आपको ये प्रॉब्लम होगी तो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, मैं फिलहाल इसको हटा देता हूँ। अब एक और ऑप्शन और मिलते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि इंसर्ट एट कंटिन्यू डॉक्यूमेंट पोजीशन, यानी कि जहां पर भी आपने क्लिक करके रखा होगा वहां से ही आपका ये पेज कवर इंसर्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं चाहता हूँ ये फर्स्ट पैराग्राफ ऊपर रहे, उसके बाद पेज कवर इंसर्ट हो, तो मैंने इसके जस्ट कॉर्नर पे क्लिक किया और अब हम पहुंचते हैं पेज कवर पे। पेज कवर पे राइट क्लिक करेंगे और आपको मिलेगा यहाँ पर एक ऑप्शन इंसर्ट एट करंट डॉक्यूमेंट पोजीशन। तो देखिए ये आपका इंसर्ट हो चुका है और फर्स्ट पेज पे जो लिखा हुआ तो देखो वो आपका पैराग्राफ ऊपर आ गया। नेक्स्ट, दोबारा नेक्स्ट टूल का यूज करने वाले हैं, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको कह रहा है दो ऑप्शन और मिलते हैं, सेक्शन से रिलेटेड है आपके। अब सेक्शन से रिलेटेड बनाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कोई सेक्शन बना हुआ है नहीं, क्योंकि एक ही सेक्शन के अंडर में आ रहा है, हेडर 1 दिखा रहा है यहाँ पे। अब हमें पहले सेक्शन बनाना, सेक्शन बनाने के लिए आपको पेज लेआउट में जाना पड़ेगा, ठीक है, टैब्स में। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और पेज लेआउट में क्लिक करता हूँ, फर्स्ट पेज पर आके ये लीजिए। और अब पहले यहाँ पर देख लीजिए क्या शो हो रहा है, डबल क्लिक करके हेडर शो हो रहा है एंड फुटर शो हो रहा है। अब हेडर के साथ हम सेक्शन लेकर आना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि सेक्शन की भी मैं वीडियोस आपको प्रोवाइड कराऊंगा आगे जाके, क्योंकि सीरीज में चल रहा है। अभी आप ये मान के चलें कि हमने किसी भी पेज के सेक्शन बना लिए बुक के, जैसे कि हमारी क्लास होती है स्कूल में, 10th क्लास होती है, 10th क्लास में सेक्शन डिवाइड होते हैं, सेक्शन A B C।
तो यहाँ पर भी हम सेक्शन बना लेते हैं 1 2 3 के नाम से। ठीक है, अभी फिलहाल हम 2 सेक्शन बना रहे हैं। तो चलिए क्लिक करते हैं। हमने 4 पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद लेआउट पे गए और यहाँ पर ब्रेक का ऑप्शन आ रहा है और ब्रेक में आ गया नेक्स्ट पेज, सेक्शन से रिलेटेड वाला ऑप्शन है सेक्शन ब्रेक। क्लिक करते हैं। अब ये ब्रेक हो चुका है। अगर हमें इसको देखना है तो डबल क्लिक करेंगे ऊपर टॉप में, तो अब दिखा रहा है सेक्शन 1। ठीक है, हेडर, और थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो दिखाएगा सेक्शन 2। ठीक है, अब चलिए अब हम आते हैं सबसे टॉप पर। यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पर आ गए। अब पहुंचते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद अब आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे, पेज कवर पे। पेज कवर पे राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है कि इंसर्ट एट बिगिनिंग ऑफ सेक्शन। जो भी आपका सेक्शन है स्टार्ट हुआ उसके बिल्कुल स्टार्टिंग पोर्शन पे आपका ये पेज कवर आने वाला है। तो हम इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आपका फर्स्ट पेज पर आ गया, क्योंकि ये सेक्शन आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा था। क्योंकि हम चाहते हैं सेक्शन 2 पर आए, तो स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के बाद अब आप यहाँ पे क्लिक करें तो देखो पेज कवर पे गए, राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करने के बाद, सॉरी मैंने राइट क्लिक नहीं किया था, ये लीजिए राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है इंसर्ट एट बिगिनिंग ऑफ सेक्शन। क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब देखेंगे क्या हो रहा है कि इस सेक्शन से अलग आ रहा है। मैं डबल क्लिक करता हूँ और डबल क्लिक करके आपको क्लियर दिख जाएगा कि किस सेक्शन के अंडर में आ रहा है। देखिए सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 के अंडर में ही आपका ये पेज कवर आ रहा है। सेक्शन 1 में नहीं आ रहा होगा क्योंकि हमने सेक्शन 2 में लिया है और सेक्शन 2 के स्टार्टिंग वाले पेज। चलिए इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, अब कोई यहाँ पर है नहीं। अब बनाते हैं हम सेक्शन के सबसे लास्ट में, यानी कि मैं ये चाहता हूँ जो सेक्शन नंबर 1 है उसके सबसे लास्ट में पेज कवर आ जाए। तो ठीक है, इंसर्ट पे पहुंचते हैं। इंसर्ट पे जाने के बाद आपको पेज कवर पे जाना है, कवर पेज पे जाने के बाद राइट क्लिक, मैं ये वाला पेज लेना चाहता हूँ और अब आपको मिलता है इंसर्ट एट एंड ऑफ सेक्शन। हम इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये सेक्शन 1 के सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे आ चुका है। ठीक है, पेज पर सेक्शन 1, और जैसे ही मैं स्क्रॉल करता हूँ तो सेक्शन 2 आ गया हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लिक करते हैं। अब देखिए और भी ऑप्शन आते हैं यहाँ पे। जैसे ही मैं राइट क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करने के बाद एडिट ऑप्शन को भी यूज करने वाले हैं और इसमें हम ऑर्गेनाइज एंड डिलीट। अब पहले हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना, ऐड का यूज करेंगे। अब मान के चलते हैं हमें पेज कवर खुद डिजाइन करना है पहले तो, ठीक है। मान के चलते हैं कि मैंने यहाँ पर एक पेज कवर बनाया जिसमें मैंने यूज कर लिया, शेप का यूज कर सकते हैं, जो भी आपको बेस्ट लगे आप उस टाइप का बनाएं। मैं फिलहाल एक शेप लेता हूं और उस शेप में डाल देता हूं एक नाम। तो मैं यूज कर लेता हूं यहाँ पे टेक्स्ट। तो यूज करते हैं अंकुर कंप्यूटर क्लासेस के नाम से मैं डाल देता हूं अंकुर कंप्यूटर क्लासेस, और इसका साइज बढ़ा दें और इसको थोड़ा बोल्ड कर दिया। कलर भी चेंज करना तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। मैंने ये रख लिया। अब पेज कवर मुझे इस टाइप का चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कंट्रोल ए करके इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे क्लिक करते हैं। अब आपको पेज कवर पे जाना है, ठीक है, कवर पेज। और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, देखो यहाँ से कहता है कि सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी, कि जो आपने सेलेक्ट किया है इसको आप कवर पेज गैलरी में लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो हम इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब हम इसका यहाँ पर नेम दे सकते हैं। मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म दे देता हूँ ACC अंकुर कंप्यूटर क्लासेस, और इसकी गैलरी कहाँ पर सेव होगा, ये कवर पेज में होगा। जनरल ऑप्शन, कोई डिस्क्रिप्शन देना तो दे सकते हैं, ये सेव रहे, बिल्डिंग रहेगा बिल्डिंग ब्लॉक्स में। और कोई ऑप्शन आपको मिल जाता है इंसर्ट, आपको यहाँ पर मिल जाता है कंटेंट इन ऑनर पेज, यानी कि जो आपका पेज रहेगा उसके ऊपर आएगा, इंसर्ट होगा। और अब मैं इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद अब क्या होता है, देखिए मैं एक न्यू पेज ले लेता हूँ। अब न्यू पेज लेने के बाद इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, कवर पेज पे क्लिक करते हैं। अब मैं जैसे स्क्रॉल करता हूं तो हमें अपना खुद का टेम्पलेट मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए ACC के नाम से था, इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं आपका पेज कवर आ गया, क्लियर। तो हम ऐसे अपना खुद का पेज कवर भी क्रिएट कर सकते हैं, कवर पेज। तो नेक्स्ट, अब हमें कभी भी यूज करना है, मैंने यहाँ से रेंड कमांड का यूज किया और मैं चाहता हूँ ऊपर पेज कवर आ जाए हमारा कवर पेज। तो इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करेंगे
स्क्रॉल करने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे, ये आपका बना हुआ है। कि अगर आपको कोई बुक बनानी पड़ रही है और उसका पेज कवर आपको रखना है कि सेम ही बुक बना रहे हैं, आपको लग रहा है कि मुझे पहले से इसको सेव कर लेना चाहिए, बार बार टाइप करने में प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए आप इस फीचर्स का यूज कर सकते हैं। अब आपको ये लग रहा है कि मुझे अब ये सही नहीं लग रहा, मुझे इसको यहाँ से डिलीट करना है। तो देखिए डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, हम पहुंचते हैं अपने पेज कवर पेज पे, और कवर पेज पे जाने के बाद अब आपको यहाँ से एक तो रिमूव का ऑप्शन मिलता है, ठीक है, कि आप अपने मेन डॉक्यूमेंट में से रिमूव कर सकते हैं। आप चाह रहे हैं सॉफ्टवेयर में से भी रिमूव करेगा, तो आप यहाँ पर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको मिलता है एडिट, यानी कि कुछ एडिट करने से रिलेटेड था, जैसे क्लिक करते हैं तो एडिट वाला ऑप्शन मिलता है जो हमने अभी यहाँ पे चेंजेस किए थे। अब मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो क्लिक करते हैं और स्क्रॉल करेंगे, राइट क्लिक, और यहाँ से आपको मिल गया ऑर्गेनाइज एंड डिलीट। अब इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही अब ये सीधा उसकी लोकेशन पर ले गए जहां पर भी ये सेव हुआ था। यहाँ पर आपको मिलता है एडिट करने का भी, इंसर्ट करने से रिलेटेड, और फिलहाल हम डिलीट करते हैं, ये लीजिए डिलीट। और ये आर यू श्योर, यस पूछ रहा है, ओके। अब ये हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर से डिलीट हो चुका है कवर पेज, अब हम इसको यूज नहीं कर सकते। अब देखिए मैं पहुंचता हूँ कवर पेज पे, स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करने के बाद अब वो यहाँ पर शो नहीं होगा, सॉरी क्लिक करते हैं, जल्दी से पहुंच गए थे कवर पेज, और थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, अब ये बॉटम पे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये भी मैंने आपको क्लियर करा दिया। रिमूव करंट कवर पेज भी आपका हो चुका है, और यहाँ से आप ऑफिस से रिलेटेड, यानी कि अगर आपको लग रहा है कि आपने इंटरनेट चला रखा है और इंटरनेट चलाने से रिलेटेड वहां से कुछ पहले से जो टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं उनको इंसर्ट कराना है, तो आप इस फीचर्स का यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको कवर पेज क्लियर हो चुका होगा, एक एक डिटेल्स में बताया। एक और ऑप्शन रह चुका था, सेव सेलेक्ट टू गैलरी, सॉरी हो चुका है सब चीज। आगे देखते हैं ब्लैंक पेज। अब ब्लैंक पेज की जरूरत पड़ रही है किस केस में, मान के चलते हैं कोई बुक बना रहे हैं और आपको लग रहा था कि मुझे एक एक्स्ट्रा पेज की जरूरत है और उसमें मुझे डेटा टाइप करना है, टेक्स्ट टाइप करना है। तो मैं 2 पैराग्राफ के बाद यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब मुझे इसके बीच में एक ब्लैंक पेज की जरूरत पड़ रही है, तो अब हम जाएंगे ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये एक तो ब्रेक हो गया, ठीक है, वो नेक्स्ट पेज पर पहुंच गया, और इसके बीच में आ गया एक ब्लैंक पेज। ये देखिए इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, एक ब्लैंक पेज यहाँ पर आ चुका है। अब जो दूसरा वाला पोर्शन था वो नेक्स्ट पेज पर पहुंच गया। ये होता है आपका ब्लैंक पेज का काम। आपको लग रहा है कि मुझे ब्लैंक पेज नहीं, मुझे पेज को सिर्फ ब्रेक करना है, अलग अलग पेज पर मुझे डेटा चाहिए। तो अगर मैं ब्रेक पे क्लिक करता हूँ, पेज ब्रेक, तब ये पेज ब्रेक हो गया। अब इसके बीच में कोई ब्लैंक पेज नहीं है, तो पेज ब्रेक और ब्लैंक पेज आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और आगे हम आपको समझाने वाले हैं टेबल ग्रुप के बारे में, जिसमें एक पूरी डिटेल्स में टेबल के एक एक टूल्स को देखा जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।